हमने देखा कि ये लड़कियां काफी विपरीत परिस्थिति में भी किस प्रकार मेहनत कर यूनिवर्सिटी टॉपर बनी हैं। यह बात जानकर हमारा फर्ज और बढ़ जाता है और हम अपने दर्शकों को इनके गुरु और आर्यन कॉलेज में अर्थशास्त्र के HOD डॉक्टर दामोदर सिंह से भी मिलवाएं और जाने कि वो कितने खुश हैं इन लड़कियों की सफलता से। तो सुनते हैं उनके HOD दामोदर सिंह से कि क्या वो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। सर, आपके नेतृत्व में आपके कॉलेज से भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से 5 बच्चियां अर्थशास्त्र में टॉपर बनती हैं। कैसा लगता है आपको एक शिक्षक होने के नाते? हमारा तो लगभग टीचर हम हैं 1977 से, और अभी जो ये 5 टॉपर बनी है ये तो हमारे शिक्षकत्व का एक प्रकार से सिद्धि प्राप्त हो गई। और इसी साल मैं रिटायर करने जा रहा हूँ दिसंबर में, तो एक बुढ़ापा की अच्छी सफलता है और इससे मैं काफ़ी खुश भी हूँ। और आगे भी चिंतन मैं कर रहा हूँ कि और दूसरे जैसे BBA पिछले साल हमने खुलवाया तो उसमें भी टॉपर हो, इसका भी प्रयास कर रहा हूँ इसी प्रेरणा से। अर्थशास्त्र एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है और छोटे शहरों में सामान्य तौर पर लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं अर्थशास्त्र को ग्रेजुएशन और PG में लेने के लिए। फिर भी इन बच्चियों को लिया, तो क्या आपके कॉलेज में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बच्चियों को प्रमोट करता है, स्टूडेंट को प्रमोट करता है, या इन्हें अपने तरीके से रिसोर्सेज को जुटाना पड़ा था? इसमें सबसे बड़ी बात है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, शौक़ होना चाहिए कि हम शिक्षकगण कितना उसको समझावें। और लोगों की राय में इकोनॉमिक्स भारी है, लेकिन अगर ठीक से इसको समझा दिया जाए तो और विषयों की अपेक्षा ये हल्का भी है। अगर बात समझ में आ जाए तो हल्का है, और इसको हल्का बनाने का टेक्निक है। अब हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं तो उसमें इस प्रकार का कुछ उदाहरण देते हैं जो उदाहरण से वो हल्का होता है, और जब हल्का कोई भी विषय हो जाए तो उससे एक अच्छी सफलता मिलती है। तो समझने से ये विषय हल्का हो जाता है और आम नागरिकों के, आम विद्यार्थियों के नज़र में ये भारी है, लेकिन समझने से हल्का है। इकोनॉमिक्स को लेकर के बच्चे के क्या क्या करियर हो सकता है, वो किस किस लाइन में जा सकते हैं? इकोनॉमिक्स से एक ये व्यवहारिक सब्जेक्ट है, और इकोनॉमी से सीधे सीधे रास्ता बैंकिंग का है, और ये इंटेलिजेंसी को आगे बढ़ाने में ये बहुत कारगर होता है। और इस सब्जेक्ट से कंपटीशन के दृष्टिकोण से BPSC हो चाहे UPSC हो, उसमें भी जिसको सब्जेक्ट पर पकड़ आ जाएगी तो कंपटीशन में भी फायदा करता है। इन बच्चियों ने कॉलेज का नाम भी रोशन किया है, हाजीपुर का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है। तो अब इनके द्वारा आप दूसरे जो स्टूडेंट आते रहेंगे, क्या आप उनको ये इंस्पायर करेंगे कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट लो जिससे कि अर्थशास्त्री बन के भी तुम देश के विकास में अपना सहयोग दे सकते हो? जी, ऐसा तो मैं कर रहा हूँ, इसलिए कि हम भी आर्यन कॉलेज के ही प्रोडक्ट हैं और 1967 से 1971 तक के विद्यार्थी रहे हैं। तो यहाँ के जो 4 गुरुदेव रहे हैं, पूज्य हरद्वार बाबू, कपिल देव बाबू, सत्यनारायण चौधरी, शिवदयाल बाबू, और 5वां में मैं आया, तो उन्होंने हमको शिक्षक बनाया और हम वहाँ HOD भी हैं। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने विद्यार्थी को टीचर बनावें हायर एजुकेशन का। इन लड़कियों से भी हम लोगों की बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि हम लोग नेट क्वालिफाई करके लेक्चरर ही बनना चाहते हैं। तो इनको और क्या कह सकते हैं जिससे कि ये लोग किस तरीके से तैयारी करें, जैसे नेट क्वालिफाई करके और आप ही के कॉलेज में वो आकर के पढ़ाना शुरू करते? ये PG के बाद जो है, PG तो हो गया, अब ये इंट्रेंस जो PhD का है वो करे, और ये लोग को हम PhD कराएंगे। और इसे एक सीनियर स्टूडेंट है स्वाति, उसका रजिस्ट्रेशन के लिए हम यूनिवर्सिटी में जमा भी कराए हैं। ये लोग PhD करे और नेट करे, उसके बाद टीचर तो बनना ही है, टीचर ये लोग बनेंगे।
यहाँ बिहार नकल के मामले में बदनाम है। मैट्रिक की परीक्षा, इंटर की परीक्षा में नकल बहुत होता है और नकल से बच्चे का भविष्य भी गड़बड़ होता है। इस साल थोड़ी सी प्रशासन की चुस्ती दुरुस्ती की वजह से थोड़ा ठीक स्थिति रहा। तो नकल बच्चे जो करते हैं उन लोगों को आप क्या कहेंगे और भविष्य उनका नकल के द्वारा कहाँ जाएगा? एक संदेश टीचर के नाते आप। नकल अगर स्टूडेंट्स करता है तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। और ये सम्माननीय श्रीकांत श्रीवास्तव जो 1995 में प्रिंसिपल थे आर्यन कॉलेज का, तो उन्होंने हमको कंट्रोलर बनाया था, एग्जामिनेशन कंट्रोलर। तो 1995 से 2001 तक मैं रहा और पर डे नकल के खिलाफ मैं 100 एग्जामिनी का एक्सपल्सन करता था। और ये तो किसी तरह न गार्जियन के हित में है, न स्टूडेंट्स के हित में है, न बिहार के हित में है। विगत 25 वर्षों तक बिहार विकलांग बनता रहा है। बीए पास कर गया लेकिन उसको एक आवेदन पत्र लिखने नहीं आता है। इसके लिए दोषी टीचर भी हैं, गार्जियन भी हैं। स्टूडेंट्स को खुद समझना चाहिए कि कंपटीशन के ज़माना में अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, कैसे नौकरी मिलेगी। तो जो तपस्या करता है, परिश्रम करता है, वही आगे बढ़ता है। तो तपस्या है ये, और जो 25 वर्ष तक तपस्या करता है बाकी जीवन उसका खुशहाल होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू मानने के लिए।